हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे हों। मैं बताना चाह रही हूँ, ये जो घटना हुई है 2 जुलाई को, ये हमारे पास हाथरस क्षेत्र में हुई है। और ये यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन वो सिकंदराबाद जो क्षेत्र है उसके पास में एक गांव है। ये घटना वहाँ हुई है, लेकिन वो ज़िला हाथरस लगता है, इसलिए हाथरस के बारे में ही बता रहे हैं कि ये घटना जो हुई है हाथरस में हुई है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो घटना हुई है बेहद दुखद है। क्योंकि इसमें जो परिवार उजड़े हैं, किसी की बेटी गई है, किसी की माँ गई है, किसी का पति गया है, किसी के बच्चे गए हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप जो है, ये बाबा जो होते हैं ये ढोंगी होते हैं, आप लोग इन पे विश्वास ना करें। और इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, फिर भी आप लोग इतना मतलब ज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि ये बाबा वगैरह सब ढोंगी होते हैं। और जब ये घटना हुई थी तो बाबा क्यों नहीं आया बचाने। बाबा को आना चाहिए था ना, पीछे अपने सेवक को देखना चाहिए था, लेकिन नहीं आया ना वो, क्योंकि वो भगवान नहीं है। अरे भगवान तो भगवान ही है ना, इंसान भगवान थोड़ी ना बन जाएगा है। इसलिए आप, मैं चाहती हूँ कि आप जो है अंधविश्वास छोड़ के और विश्वास देखें, विश्वास करें। ये इन जैसे पाखंडियों पे, ये इंसान है, भगवान नहीं है। हम जैसे आम इंसान हैं, और ये बस हम लोगों के दिल में ऐसे बस जाते हैं जैसे ये हमारे भगवान है। ये हम लोगों को तो बस वचन देते हैं कि मोह माया में मत पड़ो, पैसों के पीछे मत भागो, भगवान का नाम लो। ये लोग भी पैसों के पीछे नहीं भागते हैं क्या हैं। ये लोग भी पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं, जो हम लोग के मन में अपने लिए भगवान बना के बिठा रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये भी तो पैसा हम लोगों से वसूल रहे हैं, हम लोग से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग है ना, आँख पे पर्दा डाले हुए हैं, हम लोग इन लोगों को नहीं समझते हैं। अब बताओ, जिन जिनका परिवार उजड़ा है वो कितने दुखी हैं। क्या ये बाबा पूर्ति करेगा उन इंसान जो चले गए हैं? नहीं करेगा ना। योगी जी आए थे, वो हम लोगों को सहारा दे सकते हैं, हम लोगों की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं हम लोगों को, लेकिन वो इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकते हैं ना। जो हमारा इंसान हमारे पास से गया है, आज मोहल्ले में, घर घर में, शहर में, पूरे देश में ये चर्चा चल रही है हाथरस की। ये कांड हर बार होता है। अब ये कांड जो हुआ है 2 जुलाई को, ये लोग 1 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल याद रखेंगे, उसके बाद फिर सब भूल जाएंगे। और फिर उनका वही नियम चालू रहेगा, अंधविश्वास वाला जो ये करते हैं। अच्छी बात, आप गुरुजी बनाओ, लेकिन उनके लिए अपनी जान मत दो, दिमाग से काम करो। क्योंकि हमारे घर में ही बहुत बड़ा सत्संग होता है, हमारे घर के काम होते हैं, बच्चों की देख रेख होती है, हमारे माँ बाप होते हैं, सास ससुर होते हैं, हम उनकी भी देख रेख करके सत्संग को कंप्लीट कर सकते हैं। और इतना ही शौक है आपको सत्संग सुनने का, तो टीवी पे आज तक न्यूज़ चैनल आता है, आप उस पर भी तो सुन सकते हो। उस पर भी तो आप गुरु के वचन देख सकते हो, सुन सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पांडाल में ही जाके, जो आयोजन हो रहा है किसी सत्संग का, वहाँ ही जाके आप सुनोगे। घर में भी हमारे चैनल है जिस पे क्या नाम है, सत्संग होता है और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं गुरुजी। ज़रूरी नहीं है इन गुरुजी के लिए आप अपनी जान दें। अब बताइए, इतना बड़ा कि कांड हुआ है, 122 लोग मरे हैं, इसकी पूर्ति कौन करेगा। पर हम इंसान है ना, गलती हमसे होती है ना, गलती करके ही सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलती पे गलती करते हैं और नहीं सीखते, लेकिन जब ठोकर लगती है ना, तब अच्छे से सीख पाते हैं। इसलिए बस मैं आपको मैसेज यही दूंगी कि क्या नाम है, भगवान भगवान ही रहेगा, इंसान भगवान नहीं बन सकता है। इसलिए आप इतना देखें, इतना ध्यान दें, इतना ज्ञान लें कि आप किसी इंसान पे भरोसा ना करें, उसको देवता ना बनाएं। क्योंकि देवता एक ही है, भगवान एक ही है, जो हमारे दिल में विराजमान है। वो ज़रूरी नहीं है वो मंदिरों में भी मिले, वो हमारे हृदय में है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बस अपने बच्चों, अपने परिवार पर ध्यान दें। कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता, और भगवान बनाते हैं ना, तो ये हम आप लोग बनाते हैं। समझ में आ गई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आगे तक का सोच के और ये ज्ञान लें कि क्या नाम है, कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता। ये हमारी गलती थी, हम इंसानों की गलती थी, जो वो हमारा भगवान बना और भगवान हमारा सब कुछ उजाड़ के चला गया। उसने पलट कर भी नहीं देखा और वो गायब है। अगर वो इतना ही भगवान होता है, उसके दिल में हमारे लिए इतनी ही भावना होती, तो वो वापस आता, हमारा इलाज करवाता, परिजनों को देखता, उनकी आहार व्यवस्था को संभालता। लेकिन ऐसा नहीं, वो खुद गायब है, खुद फरार है। वो भगवान नहीं है, राक्षस है। इसलिए आप आगे, मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि बस आप भगवान पे विश्वास करो, और हाँ, हमारा कर्म, जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। और जो हमारे नसीब में, वो हमारा कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान ना बनाओ। धन्यवाद।